बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 से 3 अपडेट्स जो हैं वो आपके सामने मैंने रखनी है। ख़ास तौर पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, उनके सारे मैं आपको जवाबात भी देता चलूं। और इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने कहा था कि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट ये जनाबे वाला आपने अटैच करना है। एक न्यू डॉक्यूमेंट्स यूए वीज़ा के रिगार्डिंग जो है ना, इसका इजाफा किया गया है। अब ये पुलिस करैक्टर ये कैसे बनेगा, कहां से बनेगा, इसका कितना खर्चा आपको आ सकता है। खास तौर पर अब हर दूसरी एजेंसी ने, यानी कि जिस एजेंसी से भी आप ये वीजा कोई लेना चाह रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वीजा, वर्क वीजा, उसने भी ये कहा है कि आप अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट अपने हमरा लेकर आए, तभी आपका यूए का एम्प्लॉयमेंट वीजा अप्रूव्ड होगा। अदरवाइज आपका जो वीजा है वो अप्लाई ही नहीं किया जाएगा। तो इस बात को आप समझ लें। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट के बारे में भी आपको बताता हूँ कहां से बनेगा, इसका क्या रेट है। वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा बगैर स्किप किए हुए। और इसी तरह विजिट वीजा के रिगार्डिंग भी कुछ अहम अपडेट्स आपके सामने रखनी है। कुछ सबज बाग आपको मैं नहीं दिखाऊंगा, जो रियलिटी है, हकीकत है, वही आपको बताऊंगा ताकि फेक एजेंटों से आप बच जाएं। सबसे जो पहला तरीकाकार है, खास तौर पर हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाया है। उन्होंने कैसे बनाया, मुझे बाकायदा उन्होंने व्हाट्सएप पर आकर बताया कि आपने अपने करीबी अल खिदमत सेंटर पर चले जाना है और उधर जाकर जनाबे वाला अब इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स जो है ना, वो आपने अपना आईडी कार्ड, अपना पासपोर्ट ये ले जाना है। और इसकी जो फीस है वो 500-550-600 रुपये के राउंड अमाउंट पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर आपकी लगेगी और आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चंद घंटों के अंदर बन जाता है। इस बात को मेक श्योर कर लें, ठीक है। नंबर 2 पर जो तरीकाकार है, अगर फिर भी आपको नहीं पता चल रहा तो आप 15 पर कॉल कर लें। 15 पुलिस हेल्पलाइन होती है। अपने करीबी पुलिस स्टेशन पर आकर जाकर वहां पर आप उनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं और वो जैसे आपको गाइड करेंगे। आपको वो डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो रेडी करने पड़ेंगे और आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है ना वो बन जाएगा। अब जी इसकी ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इधर आकर इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, इधर आकर फ्रॉड करते हैं, जनाबे वाला बहुत सारे मामलात करते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी अपने मुल्क के अंदर क्रिमिनल हैं, जो वहाँ पर मुजरिम हैं, उनका सबसे जो पहला कंट्री या आना वो दुबई है। तो उधर मुजरिम जनाबे वाला जुर्म करके इधर आ जाते हैं और इधर आकर भी फिर वो जनाबे वाला मामलात करते हैं। तो इसलिए अब यूए गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है ना, हर सूरत में आपने अपना रेडी करना है यूए के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के हवाला से, ठीक है। इस बात को आप मेक श्योर कर लें और अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट लाजमी बनवा लें ताकि बाद में आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनता तो डेफिनेटली आपका वीज़ा नहीं लगेगा। अगर आप अप्लाई भी करेंगे तो नहीं लगेगा, ठीक है। वीज़ा लगने के बाद जनाबे वाला आप इधर आ सकते हैं, इधर आकर कामकाज करें और ईमानदारी के साथ रहें। इंशाल्लाह ताला आपको यूए आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका देता है। अच्छा जी, अब सुनने में ये भी आ रहा है, बल्कि ये पक्की खबर है कि जब से ये 2025 स्टार्ट हुआ है, इसके स्टार्ट होने पर यूए विजिट वीज़ा में काफ़ी हद तक नरमी आई है। यानी कि अगर रिजेक्शन रेशो जो है वो 90% थी तो तकरीबन 80% है। यानी कि 10% अभी भी लोगों के वीज़े लग रहे हैं। 100 में से अगर 20 बंदे कहें तो उनके वीज़े लगेंगे। यूए जो है जब से ये एमनेस्टी क्लियर हुई है, तो एमनेस्टी के क्लियर होने के बाद वीज़ा के हवाला से, यानी कि विजिट वीज़ा के हवाला से इसमें काफ़ी हद तक जो है ना नरमी की गई है। कोई भी मुल्क है, जब आप उसके अंदर एंटर होना चाहते हैं, उसका विजिट करना चाहते हैं, तो वो मुल्क आपसे बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड करता है। यानी कि वीज़ा, इसी के साथ साथ शो ऑफ मनी कि आपने उस मुल्क के अंदर आकर जो अखराजात हैं वो कैसे करने हैं, आया कि आपने अपनी जेब से करने हैं या किसी से मांग कर करने हैं। तो इसी तरह रिटर्न टिकट, यानी कि आपका जब विजिट वीज़ा ख़त्म हो रहा है 1 मंथ पर या 2 मंथ पर के बाद, तो उसके बाद आपने उस मुल्क से वापस चले जाना है अपने होम कंट्री के अंदर, ना कि उस मुल्क के अंदर आपने खली बली होना है। तो सेम यही चीज़ें आपने ट्रैवल एजेंट्स को दिखानी है कि आपका जो वैलिड वीज़ा है ये होना चाहिए। अगरचे ट्रैवल एजेंट आपका विजिट वीज़ा डालता है, अप्लाई करता है, और आपके इससे पहले डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो सही तरीके से स्कैन होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। सम टाइम डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से भी आपका विजिट वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो ये बातें मेन चीज़ जो है ना आप इसको समझ लें। इसी तरह शो ऑफ मनी जो है वो 3000 दिरहम तक, अगर आप 1 मंथ का विजिट वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं, ये आपने अपने होम कंट्री के हिसाब से उसको अकाउंट कर लेना। और इसी तरह जो है ना रिटर्न टिकट सेम एयरलाइन की डमी नहीं चलेगी। और इसी तरह होटल बुकिंग के साथ साथ ये भी डमी नहीं चलेगी
आपने बाकायदा प्रूफ ऑफ स्टे यानी कि होटल बुक जो इधर किया है वो दिखाना है, ठीक है। बहुत सारे बंदे booking.com से ये बुक करते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। सेम जो है ना वो चीज़ें आपने इनको क्लियर करना है। और इसी तरह जो है ना बैंक स्टेटमेंट भी आपने अपनी रेडी करनी है। और अगर आप इधर किसी के पास आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपने उसका जो है सारा बायोडाटा उनको देना है, एमरस ID और उनका इजारी सर्टिफिकेट और जो सारी लोकेशन है वो क्या काम करता है इधर, जो भी डिटेल है हर चीज़, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें पूरी करते हैं तो डेफिनेटली योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। और विजिट वीज़ा पर अगर आप आते हैं इधर आकर, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हैं तो डेफिनेटली योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड टू वर्क वीज़ा। अगर आपको जॉब मिलती है, कोई कंपनी आपको हायर करती है, वो आपके वीज़ा के लगाने की गारंटी उठाती है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।